आओ हम सभी लोग मिलकर भगवान से विनती करें और सभी विद्यार्थी बालक बालिकाएं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे भी सब भगवान शिव जी का संकीर्तन हम करा रहे हैं। और भगवान शंकर जी की विशेषता क्या है, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि अगर कोई विद्यार्थी विद्या प्राप्त करना चाहता है तो विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थम उमाम सती। विद्या की प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना करे, शिव जी से विनती करे। और यदि कोई पति पत्नी में चाहता हो हमारा प्रेम बना रहे, प्रेम नहीं है तो प्रेम हो ही जाए, इसके लिए माता पार्वती की पूजा करे, नवरात्रि का व्रत करे, ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत जी में। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि फिर पढ़ाई पर कोई ध्यान ही न दिया जाए, केवल शंकर भगवान के भरोसे रहा जाए। कर्म अपना करना है और ईश्वर से विनती करनी है, क्योंकि वो ऊर्जा, वो शक्ति अध्ययन की, शिक्षा की, सामर्थ्य की, ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की हमको परमात्मा देता है। ऐसे उस परमात्मा से हम सभी मिलकर विनती करें। मेरी जिंदगी में गमों का जहर है, मेरी जिंदगी में गमों का जहर है। ओ विष पीने वाले छुपा तो किधर है, मेरी जिंदगी में गमों का है। वो विष पीने वाले छुपा तो किधर है, मेरी जिंदगी में गमों का जहर है। मेरी जिंदगी गमों का जहर, ओ विष पीने वाले छुपा तो किधर है। न तुम सा दयालु कोई और भोले, न तुम सा बनता है कोई, गरीबों का न बनता है कोई, फसाने भी उनके नाम सुनता है कोई। बनता है कोई, फसाने भी उनके नाम सुनता है कोई। यहाँ फेर ली अपनों ने भी नजर है, यहाँ फेर ली अपनों ने भी नजर है। ओ
और विष पीने वाले छुपा तू किधर है। मेरी जिंदगी में गमों का जहर है, वो विष पीने वाले छुपा तू किधर है। बड़ी आश ले करके तुमको पुकारा, बड़ी आश करके तुमको पुकारा, कर दो दया मुझ पे हूँ गम कमारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बड़ी आश ले करके तुमको पुकारा, हरि बोल। कर दो दया मुझ पे हूँ गम कमारा। अब भोले हमको न होता सबर है, अब भोले हमको न होता सबर है। और विष पीने वाले छुपा तो किधर है। मेरी जिंदगी गमों का जहर है, वो विष पीने वाले छुपा तो किधर है। बोली गौरी शंकर भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत कल आप लोगों को कथा श्रवण कराई गई थी कि भगवान श्री कृष्ण ने यमलार्जुन का उद्धार किया और उनका नाम पड़ गया एक दामोदर। दामोदर नाम इसलिए पड़ गया, दाम माने होता है रस्सी और उदर माने पेट। मैया यशोदा ने हमें कहे देव कथा, तो दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जो कमर में और पेट में रस्सी बंधी थी, मैया ने वो रस्सी खोल दी और एक नाम दे दिया दामोदर। दामोदर भगवान की। इसके बाद गांव का इतना बड़ा संगठन, एक घर में कोई समस्या आ रही थी तो गांव के सब लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और सभी वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन का अर्थ है भक्ति का वन, और भक्ति करने के लिए कोई आयु का बंधन नहीं होता। कभी भी कोई भी भक्ति कर सकता है। भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव, इन्होंने तो कम उम्र में ही 5-7 साल की उम्र में ही भगवान को पा लिया था। तो इसलिए अब वे वृंदावन में रहने लगे। वहीं पर अब श्री कृष्ण जी गोचारण लीला भी करते हैं। कार्तिक में गोपाष्टमी को मुहूर्त बना, गौओं की पूजा की और श्री कृष्ण जी गोचारण के लिए गए।
वहां उन्होंने वत्सासुर, बकासुर और अघासुर का उद्धार किया। अघासुर का उद्धार करने के बाद श्री कृष्ण जी वही यमुना जी के तट पर ही रात्रि विश्राम किए और कलेवा भी की। कलेवा का मतलब जानते हो क्या होता है? कलेवा माने बासी भोजन, ठंडा भोजन। सवेरे घर से जो लाया जाता है जिसे लंच कहते हैं, नाश्ता कहते हैं, तो सवेरे का लाया हुआ भोजन ठंडा हो जाए, दोपहर में पाया जाए 1-2 बजे, तो वो क्या है? कलेवा। विवाह में भी कलेवा होती है। आधुनिक कलेवा में और प्राचीन कलेवा में थोड़ा अंतर हो गया है। पहले कलेवा होती थी तो कलेवा में दूल्हा को दही और गुड़ और बासी पूड़ी, दही और गुड़ खिलाने का अर्थ क्या होता था? दही होता है खट्टा। दादा विवाह हम का खाए रहा हो कलेवा, दही गुड़ खाए हुए हो और पूरी। हाँ हाँ, तो दही होता है खट्टा, गुड़ होती है मीठी। दही में जब गुड़ मिलाई दी जाती है तो गुड़ गायब हो जाती है, लेकिन दही की खटास भी गायब हो जाती है। ये इस बात का संकेत हुआ करता था कि जैसे दही गुड़ एक मिलके मीठे हो गए, मधुर हो गए, कोई अंतर नहीं रह गया, वैसे ही पति पत्नी का मन एक हो जाए, जीवन भर मिठास बनी रहे, मधुरता बनी रहे, इसलिए दही गुड़ खिलाया जाता था। लेकिन आजकल दूल्हा को दही गुड़ नहीं खिलाया जाता, तो क्या खिलाया जाता है? सब जानते हो, छेना खवाया जाता है कलेवा में। और छेना फटे दूध से बना है। वो छेना खुद ही फटा फटाया है, इसीलिए वो दुल्हा दुल्हन का मन फाड़े रहता है, तभी घर में झगड़ा ज्यादा होता है। पुराने लोगों का उतना झगड़ा नहीं है जितना नए लोगों का है। कोर्ट कचहरी में देखो, नए लोगों के मुकदमे बहुत हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी कलेवा कर रहे थे। बासी पूड़ी जो खवाई जाती थी उसका अर्थ ये होता था कि भैया आज और बासी खाए लो, आज के बाद बासी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बिटिया जाए रही है, ताजी ताजी फूली फूली रोटी बनाए के पवाएगी, आराम से पाया करना। तो श्री कृष्ण जी कलेवा कर रहे थे। ग्वाल बाल सब आसपास घेर करके बैठे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी ऐसी लीला किए, किसी ग्वाले को ये नहीं महसूस हो रहा था कि कन्हैया हमारे सामने नहीं बैठे। नहीं तो जिसकी ओर को पीठ हो जाती वो तो मायूस हो जाता कि हमारी ओर तो देखा ही नहीं, उन्होंने तो पीठ कर दी। लेकिन भगवान है, भगवान ने सबकी ओर मुंह कर दिया, सबको अपने सन्मुख कर दिया। ऐसे कलेवा होने लगी, ग्वाले अपने हाथ से कन्हैया को खवाए रहे और कभी श्री कृष्ण जी अपने हाथ से ग्वालों को खवाए रहे हैं। ग्वालों में और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं रह गया। अगर कोई पिता अपने बच्चे के साथ, घर में पोती पोता के साथ बैठा हो
और भोजन कर रहा हो तो थाली से अगर कौर उस बच्चे के मुंह में खवाए देता है और अपने आप भी उसी हाथ से खाता है। अब वो बच्चा थोड़ा और बड़ा है, अब वो कौर लेकर थाली से अपने बाप के मुख में या बाबा के मुख में खुद खवाए दे तो क्या बाप खाएगा कि नहीं खाएगा? बाबा खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा तो है, ये उसको सुख बहुत मिलेगा। देखो ये कितना हमें चाहता है। तो यही हो रहा था, यानी जीव और ईश्वर दोनों एक हो गए थे, कोई अंतर नहीं रह गया था। लेकिन देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ये भगवान देखो ग्वालों का उच्छिष्ट पा रहे हैं, कोई मर्यादा का ख्याल नहीं है। ब्रह्मा जी भी आए, देख करके आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बात बिल्कुल सही है, ये तो भगवान वाले कोई लक्षण ही इनमें नहीं दिखाई पड़ते। अशास्त्रीय व्यवहार है, शास्त्र की मर्यादा है, किसी का जूठा न तो खाना चाहिए न अपना जूठा किसी को खिलाना चाहिए। लेकिन ये तो दोनों काम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी के जो ग्वाल बाल गायें बछड़े थे उनको गुफा में बंद कर दिया। श्री कृष्ण जी खोजने के लिए जब गए गौओं बछड़ों को तो गौए बछड़े मिले ही नहीं। ब्रह्मा जी को मौका मिल गया, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी बंद कर दिया। अब न उधर गौए बछड़े मिल रहे हैं न ग्वाल बाल मिल रहे हैं। भगवान ने नए ग्वाल बाल नए गौए बछड़े ब्रह्मा जी से बिना कहे वो तैयार कर लिए और 1 वर्ष पर्यंत वो गौए बछड़े ग्वाल बाल अपने अपने घरों को जाते रहे। बच्चों की माताएं तक नहीं समझ पाई कि ओरिजिनल बच्चे घर आए रहे हैं या डुप्लीकेट आ रहे हैं, क्योंकि भगवान केवल उनकी शक्ल ही थोड़ा ही बनाए। भगवान जिसकी जैसी कमीज थी, जिसका जैसा बुशर्ट था, पैंट थी, पाजामा था, धोती थी, वैसी धोती बन गए भगवान। पादुका जिसके पांव में जैसी थी भगवान पादुका वैसी बन गए। डंडा जिसके पास जैसा था, टोपी जिसकी जैसी थी, भगवान वो सब बन गए। 1 वर्ष तक ये होता रहा। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक का बीता 1 क्षण और मनुष्य लोक का बीत गया 1 वर्ष। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो श्री कृष्ण की लीला पूर्ववत हो रही है। ब्रह्मा जी ने फिर भाग करके गुफा में देखा, गुफा में भी ग्वाल बाल गौए बछड़े सब मौजूद हैं। फिर भाग करके यहाँ आए, देखा यहाँ भी है। 2-4 बार ब्रह्मा जी इधर से उधर गए, बूढ़े आदमी श्वास फूलने लगी। इतनी जल्दी जल्दी तेजी से दौड़े थे। एक चट्टान पर बैठे ब्रह्मा जी हाँफ रहे थे। तब तक संत जन कहते हैं ब्रह्मा जी के सामने से ऊंटों का काफिला निकला। उन ऊंटों के साथ एक आदमी भी चल रहा था। ब्रह्मा जी बैठे थे, सामने ऊंटों की कतार देखी, आश्चर्यचकित हो गए कि हमने तो इतने ऊंट बनाए नहीं, आखिर इतने ऊंट आए कहां से गए। और ये सप्लाई इन पर कुछ लदा हुआ है, एक आदमी सब इनके साथ एक एक लगा है, आखिर ये कहां जा रहे हैं ऊंट और इन पर क्या लगा है, जानकारी करें। ब्रह्मा जी ने पूछा इन ऊंटों पर क्या लदा है।
अब ये सप्लाई कहां जा रही है? तो जो ऊंटों के साथ में आदमी चल रहा था उसने कहा इन ऊंटों पर ब्रह्मा लदे हैं। वे पुराने ब्रह्मा थे, उनका दिमाग खराब हो गया है। अब ये नए ब्रह्मा मंगाए गए हैं, ये काम करेंगे, पुराने ब्रह्मा की छुट्टी कर दी जाएगी। ब्रह्मा जी ने सोचा देवताओं के चक्कर में नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। भागे भागे ब्रह्मा जी आए भगवान के पास और विनती कर रहे हैं, नौमीड्यते प्रवपुषे तदिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए हो। न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए हो। न जाना था तुम्हें भगवान बालक बन के आए हो। न जाना था तुम्ही दुनिया के कण कण में समाए हो। न जाना था तुम्हें दुनिया के कण कण में समाए हो। न जाना था तुम्हें दुनिया के कण कण में समाए हो। लकुटिया हाथ में साधे तथा मुरली सुहाती है। लकुटिया हाथ में साधे तथा मुरली सुहाती है। मधुर हो ठो में घनश्याम, मधुर हो ठो में घनश्याम तुम चावल लगाए। मधुर हो ठो में श्याम तुम चावल लगाए हो। न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए हो। न जाना था तुम्हें भगवान बालक बन के आए हो। न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए हो। स्तुति किए जा रहे हैं ब्रह्मा जी, भगवान देख ही नहीं रहे हैं ब्रह्मा जी की ओर। लेकिन ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी ने फौरन स्तुति ही बदल दी और कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वे ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं। अरे जिन्होंने परिपूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा को अपना मित्र बना रखा है, सखा बना रखा है, वे सब सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के लाल, और यह ब्रह्मा पद छोड़ के
हमहु करो ब्रज ग्वाल। नौकरी से हमें चाहे अभी निकाल दो, लेकिन हमको अपने इन सखाओं में, इन भक्तों में हमको भी शामिल कर लो, हमको भी लीला का आनंद मिल जाए। ब्रह्मा बनकर वो आनंद हमको नहीं मिल पा रहा है जो आनंद इनको मिल रहा है, इन आपके सखाओं को मिल रहा है। भगवान ने ग्वाल बाल गौवे बछड़े ब्रह्मा जी के द्वारा फिर से सौंपे गए, स्वीकार किए, और वो ग्वाल बाल गौवे बछड़े जो भगवान ने अपनी माया से निर्मित किए थे वो गायब कर दिए। ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद घर में बताया जाकर कि अघासुर आज मारा गया, जबकि अघासुर आज थोड़े मारा गया, अघासुर साल भर पहले मारा जा चुका था। लेकिन वो ग्वाल बाल तो गुफा में साल भर बंद रहे, यह ले उनकी नजरों में आज ही मारा गया, तो घर में बच्चों ने बताया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने धेनुकासुर का वध किया। धेनुकासुर गधा था, वो बलराम जी ने उसे मारा। कन्हैया आगे भाग के आए गए, और कन्हैया ने कहा आज दाऊ भैया ने बहुत बड़ा काम किया, दाऊ भैया ने बहुत बड़ा काम किया, विजय पताका फहराई दी। सबों ने पूछा बड़ा काम किया दाऊ भैया ने, ये तो बताओ। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया ने आज एक गधा मार डाला। सबों ने कहा यह बड़ो काम है, गधा मार। अब जौन कोई बलराम जी आए, जब बलराम जी से आए, कहा क्यों बलराम तुमने गधा मार डाला? बलराम जी बोले गधा वो कोई मामूली गधा थोड़ा ही था, वो तो बहुत बड़ा आतंकवादी था गधा, धेनुकासुर। लेकिन अब सब उनको शाबाशी देने के बजाय कोई बड़ा काम करे तो कम से कम लोग धन्यवाद दें उसे, तब तो उसको सांत्वना मिलती है कि चलो ठीक मेहनत करी, लोग प्रसन्न तो हैं। लेकिन अब बलराम जी को कोई धन्यवाद देने वाला नहीं। बलराम जी श्री कृष्ण जी से बहुत नाराज हो गए। कन्हैया ये सब तुम्हारी करतूत है, तुम्ही ने हमारी हंसी उड़ाई है, आज से हम तुम्हारे साथ अब जाएंगे ही नहीं। अब कन्हैया यह चाहते थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी को काली नाग नाथना था, और बलराम जी का इसके अवतार हैं शेषनाग के, तो डिपार्टमेंटल मामला है बलराम जी का और शेषनाग का, तो कहीं हम काली नाग का उद्धार करें और इनको बुरा लग जाएगा तो बड़े भाई हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही ले बलराम जी आज गुस्सा के मारे गए नहीं। श्री कृष्ण जी यमुना जी के तट पर गए और गेंद खेलने लगे। अब श्री कृष्ण जी गेंद खेल रहे हैं, खेलते खेलते गेंद वो यमुना जी में चली गई। गाते हैं भक्तजन, मुदित मन सखा सखी सारी। यद्यपि गेंद खेलने की बात भागवत जी में नहीं लिखी है, लेकिन भक्तों का अपना भाव है, संतों का भाव है। मुदित मन सखा सखी सारी, गेंद ब्रज खेलत बनवारी। मुदित मन सखा सखी सारी, मुदित मन सखा सखी सारी, गेंद ब्रज खेलत बनवारी। मुदित मन तो श्री कृष्ण जी गेंद खेल रहे हैं, अब वो गेंद चली गई यमुना के काली दह में, जहां काली नाग रहता था। श्री कृष्ण जी उसी काली दह में कूद पड़े। नागिनियों ने देखा काली नाग उस समय सो रहा था,
तो कहे नागिन सुनिए बलवंत, कहे नागिन सुनिए बलवंत, कहे नागिन सुनिए बलवंत, कहे नागिन सुनिए बलवंत, अभी सोवत है मेरो कंत, अभी सोवत है मेरो पंत, जाग के करे तिहारो अंत, जाग के करे तिहारो अंत, कहो तुम आपन घर को पंथ, कहो तुम आपन घर को पंत, कहे वो नागिनिया सारी, गेंद ब्रज खेलत बनवारी, मुदित मन सखा सखी सारी, गेंद ब्रज खेलत बनवारी, मुदित मन सखा सखी सारी, गेंद ब्रज खेलत बनवारी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे सोए रहा है तुम्हारा नाग तो जगाए दो, हम तो उसी से मिलने आए हैं। नागिनियों ने कहा, अरे काहे को तुम अपना जीवन खोना चाहते हो? अब ये काली नाग इतना विषैला था कि कभी भी यमुना के उस काली दह से निकल करके बाहर आता था, जब किनारे बैठता था तो हृदय मध्य से बाहर हो करके जो कभी फुसकार निकालता था, उड़ते हुए जंतुओं के दल को जल भीतर खींच के डालता था। वन जंतु समीप में आकर के नहीं जीवन कोई संभालता था। जल के सब जीव जले तट के तरु अग्निशिखा संभालता था। लाल लाल आग की जैसी लपटें उसके मुंह से निकला करती थी, इतना विषैला वो नाग था। श्री कृष्ण जी ने उसकी पूंछ पर अपना चरण छुआया, पटका, उसने श्री कृष्ण जी को लपेट लिया। विष उगलने लगा, विष की सारी थैली उसने उगलते उगलते खाली कर दी, लेकिन बनवारी पर फनधारी का कोई असर नहीं हुआ। आखिर वो रक्त वमन करने लगा। श्री कृष्ण जी चढ़ गए उसके फन पर और उसके फनों को कुचलने लगे। व्यास जी वर्णन करते हैं, तच्चित्र तांडव विरुग्ण फलात पत्रो रक्त मुखैरुर्वमन नृप भग्न गात्रः। उसके मुंह से रक्त निकल रहा है, तो ऐसे भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं उसके फनों पर। काली नाग के मुंह से जो रक्त वमन हो रहा था, थोड़ी देर में सतोगुण जाग पड़ा और काली नाग वो सतोगुण जागा। काली नाग ने कहा, प्रभु ये बताइए हमारा दोष क्या है? भगवान ने कहा, तुमने यमुना जल को विषाक्त कर रखा है, गौओं बछड़ों ने पान कर लिया, ग्वालों ने पान कर लिया, कभी तो बेहोश हो गए, मृतप्राय हो गए। काली नाग ने कहा, तो एक बात पूछे भगवान आपसे? भगवान बोले, पूछो। कहा, दुनिया को बनाने वाला कौन है? भगवान बोले, हम हैं। दुनिया में सांपों को बनाने वाला कौन है? भगवान बोले, हम हैं। कहा, सांपों के अंदर जहर रखने वाला कौन है? भगवान बोले, हम हैं।
काली नाग ने कहा, जब दुनिया को बनाने वाले आप, सांपों को बनाने वाले आप और सांपों के अंदर जहर रखने वाले आप, तो जो आपने हमको दिया है हम वही तो देंगे। भगवान को जब हम लोग भोग लगाते हैं तो क्या मंत्र बोलते हैं? तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे भगवान, आपकी ही वस्तु जो आपने हमको दी है हम वह भोग लगाए रहे, हमारा अपना कुछ नहीं है, उसी को ही आप आकर के ग्रहण करो और भगवान प्रसन्न हो। वो तो काली नाग ने कहा, अगर आपने हमारे मुंह में विष की थैली के बजाय थोड़ा सा अमृत धर दिया होता तो हम घर घर पाले न जाते। जहर रख के ऐसी हमारी व्यवस्था कर दी है दुर्गति के लिए, जो ही देखता है वो हमारा फनई कुचल के फेंक देता है। ये जहर के कारण ही ऐसा है। और इतने में भी अगर हम पापी हैं तो आप सामर्थ्यवान हो, जो चाहो हमें दंड दो। नागिनियां भी भगवान की स्तुति कर रही हैं और नागिनियां जो स्तुति कर रही हैं उनमें बड़ी चतुराई भी है। देखो भगवान श्री कृष्ण कहाँ है? काली नाग के फन पर, और काली नाग कहाँ है? यमुना जी के जल में। लेकिन नागिनियां कह रही हैं कि न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धीर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्नाः। पाद रजह प्रपन्नाः। नागिनियां कहती हैं, हे प्रभु, हम आपके चरणों की धूल चाहती हैं। अब श्री कृष्ण जी जब तक जल में धूल नहीं पाएंगे, सीधे सीधे नहीं कहती हमारे पति के फन पर से उतर के अलग हो जाओ, पानी जल से यमुना के बाहर निकल आओ। वे कहती हमें चरण धूल दे दो। भगवान कहने लगे, नागिनियों, हम तुम्हारी इस चतुराई भरी भाषा से बहुत प्रसन्न हैं कि तुम सीधे कहने में सोच रही होगी अशोभनीय लगेगा, इसलिए ऐसा बोल रही हो। पति दुर्दशा देख अचानक यो अहि पत्नी महा दुख पाती हुई। कर सन्मुख नाग के बालकों को फिर श्याम के आगे झुकाती हुई। नहीं भूषण वस्त्र की याद रही, चली पागल सी घबराती हुई। करबद्ध खड़ी शरणागत हो, विनती बहुभांति सुनाती हुई। नागिनियों ने छोटे छोटे बच्चों से कहा, बेटा प्रणाम करो। भगवान जब नाग के फन पर से उतर के अलग आ गए, नाग से भी कहा प्रणाम करो। नाग ने कहा, क्या प्रणाम करें, हम कोई अपराधी है, पापी है? भगवान बोले, पापी नहीं हो तो कौन हो? और भगवान ने कहा, तुम पापी हो, तुमने यमुना के जल को दूषित कर रखा है। नाग ने कहा, जो कुछ है तो हम पापी हैं या पुण्यात्मा है, ये तो सब आप ही बनाने वाले हो। भगवान ने कहा कि तुम यहां से चले जाओ रमणक द्वीप में। नाग ने कहा, हम यहाँ सहज में थोड़े रह रहे हैं, आपका वाहन गरुड़ वो हमको खाने के लिए तैयार रहता हर समय, और यहाँ उनको शाप लगा है, इसलिए हम यहीं रह रहे हैं।
भगवान बोले हम अपना पद चिन्ह तुम्हारे फन पर अंकित किए दे रहे हैं, अब तुमको गरुड़ से कोई भय नहीं होगा। और भगवान ने रमणक द्वीप उसे भेज दिया। ये काली नाग क्या है? ये हमारी आपकी इंद्रियां ही काली नाग है। काली नाग विषैला था, इंद्रियां भी विषय परायण हो गई है। इसीलिए तो एक भक्त कवि ने कहा कि मेरा मन भी कालिया विषधर नाग महान, मेरा मन भी कालिया विषधर नाग महान, इसे नाथ जो नाथ लो तो जानो बलवान, हे स्वामी तो जानो बलवान। जैसे उस काली नाग को नाथ कर आपने रमणक द्वीप भेज दिया था, वैसे हमारे मन रूपी काली नाग को नाथ के और रमणक द्वीप भेज दो। यानी इंद्रियां जब भगवान से जुड़ जाती हैं तभी इनको सुख मिलता है। विषयों का सुख इंद्रियों के लिए क्षणिक है। प्रहलाद जी ने यही बात तो कही कि दुनिया का सुख वो खुजली जैसा है। खुजली खुजाते समय तो बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन बाद में जिसने खुजली कस के खुजाई है बाद में रोता है, क्या बताऊं मैं बहुत परेशान हो रहे। तो ऐसे भगवान ने काली नाग को वहां रमणक द्वीप में भेज दिया। इसके बाद प्रलंबासुर का उद्धार किया और गौओं और गोपों को दावाग्नि से बचाया। जंगल में आग लग गई थी, भगवान ने सबसे कहा आंखें बंद करो, और आंखें बंद कराई और भगवान ने अग्नि को पी लिया। क्योंकि अग्नि कहां से उत्पन्न हुई है? यजुर्वेद में मंत्र है, चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन से भगवान के उत्पन्न हुआ है। इसीलिए अभी कार्तिक पूर्णिमा थी, खीर बनाने की परंपरा है। ये खीर काहे बनाई जाती है? और खीर बनाए के 5 चीजों से तैयार करके और फिर छत पर रखी जाए, अमृत गिरता है, ऐसी मान्यता है। तो ये चंद्रमा कहां से उत्पन्न हुआ है? ये भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। और पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त होता है, शीतल होता है। तो जैसे चंद्रमा ये पूर्णता को प्राप्त होता है, शीतलता को प्राप्त होता है, वैसे ही हमारा मन भी, हे चंद्रदेव तुम शीतल करो, हमारा मन भी शांत रहे, स्थिर रहे, चंचल न हो जाए, क्योंकि मन चंचल बहुत है। ऐसे तो भैया यह भगवान के मन से चंद्रमा मनसो जाता है। मन से भगवान के पैदा हुआ चंद्रमा। चक्षोह सूर्यो अजायत, और भगवान के नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुए हैं। और श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य, भगवान के कानों से प्राणवायु उत्पन्न हुई है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्रकार की प्राणवायु होती है। ये कहां से उत्पन्न हुई? भगवान के कानों से। और मुखादग्नि अजायत, विराट भगवान के मुख से अग्नि पैदा हुई है। श्री रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है कि लंका तो जली, लेक जारा नगर निमिष एक माही,
एक विभीषण कर गृह नाही। तो विभीषण जी का घर काहे नहीं जला? तो लिखा है ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, सृजन करने वाला जो अग्नि का है उन्हीं के दूत श्री हनुमान जी हैं, इसलिए विभीषण जी का घर नहीं जला। तो भाई भगवान ने दावाग्नि का पान कर लिया, उनके मुख से ही अग्नि उत्पन्न हुई है और अपने मुंह में भगवान ने अग्नि को रख लिया। इसके बाद वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन आया और भगवान ने बंसी बजाई। भगवान श्री कृष्ण की वंशी के संबंध में एक दोहा बहुत प्रचलित है कि वंशी बाजी श्याम की, मोहे तीनों लोक, वे तीनों मोहे नहीं, रहे कौन से लोग। तो जो तीन लोग नहीं मोहित हुए थे भगवान की वंशी सुन करके, वो कौन कौन थे? राहु आकाशे शीश बिनु, अहि पताल श्रुतिहीन। एक तो राहु दैत्य नहीं मोहित हुआ क्योंकि वो केवल धड़ है, सिर नहीं है। और जिसके सिरे नहीं है तो काने नहीं है तो क्या सुनेगा वो? तो राहु आकाशे शीश बिनु, अहि पताल श्रुतिहीन। और दूसरे शेष नारायण नहीं मोहित हुए क्योंकि शेष भगवान के भी कान नहीं है और पताल में है, सांप आंखों से सुनता है, इसलिए वे भी नहीं मोहित हुए। और तीसरे कौन नहीं मोहित हुए? राहु आकाशे शीश बिनु, अहि पताल श्रुतिहीन। निद्रावश मुचकुंद थे, ये नहीं मोहे थी। निद्रावश मुचकुंद थे, ये नहीं मोहे थी। निद्रावश मुचकुंद थे, ये नहीं मोहे थी। तो राजा मुचकुंद नहीं मोहित हुए, राहु दैत्य नहीं मोहित हुआ, शेष भगवान नहीं मोहित हुए और मुचकुंद नहीं राजा मोहित हुए।